हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है। कौन से लिपिड्स होते हैं? नाउ मूविंग ऑन टू द मेन हीरो ऑफ दिस सेल, जिसकी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल बन पाया। सिस्टर्ने का काम क्या है, यानी कि गोल्जी बॉडीज का काम क्या है? प्लांट्स के अंदर ये 50 से लेकर 90% तक सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। राइबोसोम्स एज वेल, इसीलिए वो दोनों सेमी ऑटोनॉमस बन गए, क्योंकि ये दोनों की जो जुगलबंदी है ये हमेशा क्या बनाती है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं, हम रिवाइज करने वाले हैं क्विकली अपने यूकैरियोटिक सेल को। सो लेट्स गेट बैक टू दैट। सो यूकैरियोटिक सेल, हम उस सेल को बोलते हैं जिसके अंदर की यू मतलब ट्रू, कैरियन यानी न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और इस ट्रू न्यूक्लियस का मतलब है कि उसके आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसके अलावा इस सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, ईआर जैसे स्ट्रक्चर्स जो हमें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को नहीं मिले थे, वो सारे स्ट्रक्चर्स आपको इस वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यूकैरियोटिक सेल आपको देखने को मिलता है एनिमल्स के अंदर। वी सी दैट इन प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। सिर्फ किंगडम मोनेरा है जिसके अंदर की हमें प्रोकैरियोटिक सेल दिखा था। इस सेल का स्ट्रक्चर एक प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज होगा और ऑफ कोर्स इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स इन इट्स डायनामिक्स। चलिए, सो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि इसके पास एक ट्रू न्यूक्लियस है एज डिस्कस्ड। ट्रू न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि डीएनए, एंड इट विल कंट्रोल द होल एक्टिविटी ऑफ द सेल, तभी हम इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो है इसका, एवरीथिंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक होगा, सेमी फ्लूइड होने वाला है, जिसके अंदर की जो जेली है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं, एंड बाकी के ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, राइट। देन इफ वी स्टार्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसकी बाउंड्री बनाती है, यानी कि सेल वॉल हो या ना हो, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक लिविंग सेल के पास होगी ही होगी। इसका स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लगभग सेम रहता है। सो इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था बेसिकली सिंगर एंड निकल्सन ने। सिंगर एंड निकल्सन इन दोनों ने इसका जो परफेक्ट एक मॉडल दिया है हमें, उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर है। कौन से लिपिड्स होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, और उसकी 2 लेयर्स होती हैं, एंड उसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगे, या वो कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे या पार्शियली एम्बेडेड होंगे। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, ऑल दोज थिंग्स जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है अपने लेक्चर के अंदर। दिस इज क्विक सीरीज, राइट। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर है कि ये हमेशा सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि कोई भी अंदर बाहर ऐसे नहीं आ जा सकता। इट हैज़ टू टेक परमिशन। ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेज आर अलाउड एंट्री एंड एग्जिट थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इट मेंटेन्स द सेल इंटेग्रिटी एंड कम्युनिकेशन मेंटेन करता है विद द एनवायरनमेंट। तो ये वो लेयर है जो कि एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करती है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सेल वॉल। अब सेल वॉल अगर होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होगी, और ये आपको सब सेल्स के अंदर नहीं मिलती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल के अंदर जरूर होगी। सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी प्लांट्स में हमेशा, फंजाई में, एंड सम प्रोटिस्ट के अंदर, ठीक है। इट इज ऑलवेज एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ठीक है। कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो जिस प्लांट्स के अंदर है तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगर ये बनी है फंजाई के अंदर तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड कुछ पॉलीसेकेराइड्स की ये पाई जाती है। इवन सम प्रोटिस्ट हैव द सेल वॉल मेड अप ऑफ पेक्टिन, ठीक है। सेल वॉल जो है इसका मेन फंक्शन रहता है रिजिडिटी एंड शेप देना, एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से इसको प्रोटेक्ट करना, कुछ बड़े बड़े पैथोजन से इसको प्रोटेक्ट करना। बट इट इज़ अ फ्रीली परमिएबल लेयर। इट इज़ अ फ्रीली परमिएबल लेयर, यानी कि कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है, अनलाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Now, moving on to the cytoplasm, as I said, कि this is jelly-like, it is semi-fluid, it is not fluid, it is semi-fluid in nature। इसी के अंदर water, nutrients, enzymes and बाकी के organelles होंगे। जो इसका jelly-like material है उसको हम cytosol कह देते हैं, and jelly is known as the cytosol, and plus it will have these organelles। इसके अलावा इस जेली लाइक मटीरियल साइटोसोल के अंदर बहुत सारे इसका स्केलेटन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, विच आर नोन एज साइटोस्केलेटन। ये साइटोस्केलेटन बनाने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? वी हैव जो एलिमेंट्स इसका स्केलेटन बनाते हैं, दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 आपको याद रखने हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब ओवरऑल ये जो फिलामेंट्स हैं या ट्यूब्यूल्स हैं या ओवरऑल जो हमारा ये साइटोप्लाज्म है, इसका क्या काम रह जाता है? इट गिव्स सेल अ शेप,
राइट, इट एंकर्स द ऑर्गेनल्स, यानी ऑर्गेनल्स को भी एक शेप प्रोवाइड करेगा एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एंड ऑफ कोर्स दिस टिब्यूल्स विल हेल्प इन मूवमेंट, जब ये टिब्यूल्स सीलिया या फिर फ्लैजेला का हिस्सा बनेंगे, राइट। इन्हीं एलिमेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन से और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन हीरो ऑफ दिस सेल, जिसकी वजह से ये यूकैरियोटिक सेल बन पाया, दैट इज न्यूक्लियस। वी नो द न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो एक डबल मेम्ब्रेन है। ओवरऑल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिनके आसपास डबल मेम्ब्रेन है। वन इज न्यूक्लियस ऑफ कोर्स, देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट, राइट। द फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इज न्यूक्लियस। डबल मेम्ब्रेन है, आउटर एंड इनर होगी। इसके इन मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ पोर्स पाई जाती हैं। देन इट हैज़ अ न्यूक्लियोलस एंड अ क्रोमैटिन, और जितना भी जेली लाइक मटेरियल होगा इसके अंदर दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस का काम हमें पता है कि इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। वाई? बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़। कैसे कंट्रोल करता है? विद द हेल्प ऑफ इट्स जेनेटिक मटीरियल। अब जेनेटिक मटीरियल इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए काफ़ी डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक सेल से। वहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम था, प्रोक्रोमोसोम आई मीन टू से, और यहाँ पे मैनी होंगे। वहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे मैनी है, वहाँ पे सर्कुलर था, यहाँ पे लीनियर होगा। और वहाँ पे प्रोकैरियोटिक के अंदर हमने देखा था कि उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो बेसिक प्रोटीन्स थे दे वर नोन एज पॉलीअमीन्स इन द फॉर्म ऑफ हुक्स। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, बहुत बड़ा एवोल्यूशन आ चुका है कि हिस्टोन प्रोटीन्स डेवलप हो चुके हैं जो हमारे डीएनए को स्टेबलाइज करेंगे। नाउ दीज हिस्टोन प्रोटीन्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए, राइट। देन इसके पास ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है? यही है जो हमारे राइबोसोम्स को बनाता है, और राइबोसोम्स बनते हैं आरआरएनए से। सो न्यूक्लियोलस जो है दैट इज आरआरएनए और राइबोसोम की सिंथेसिस करने वाली साइट, ठीक है। अगर कोई सेल ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस का नंबर भी बढ़ जाता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है। सो डोंट मिस दोज लेक्चर्स, ठीक है। दोज लेक्चर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली क्या ऑफकोर्स डिटेल में तो वही है। दिस इज़ फॉर योर क्विक रिविजन, ताकि हम जल्दी से इसको रिकैप कर सकें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन कमिंग ऑन टू द मेजर ऑर्गेनल्स, स्टार्टिंग विद माइटोकॉन्ड्रिया जो कि है हमारा पावर हाउस, ठीक है। अगेन एज आई सेड दिस इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इसका काम क्या है? क्यों इसको पावर हाउस बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करेगा विद एंड लॉट ऑफ एटीपी, एंड लॉट ऑफ एटीपी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होनी है तब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का रोल आएगा, ठीक है। एंड देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट, अगेन दिस इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन। इसके पास फोटोसिंथेसिस करने का सारा सामान मौजूद है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के पास थाइलाकॉइड्स नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये थाइलाकॉइड्स के पास होगा क्लोरोफिल। तो क्यों नहीं करेगा ये फोटोसिंथेसिस, और ये कैसे करेगा ये हमने पढ़ा है इन द डिटेल्ड लेक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी हम देखते हैं क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा था तो इसने भी अपने आप को अडेप्ट कर रखा है, अपना सरफेस एरिया बढ़ा रखा है। तो इनर मेम्ब्रेन जो है, इसकी इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स बन जाते हैं एंड दे फॉर्म क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे और सिस्टर्ने में कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार कह चुके हूँ। तो देखो, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास प्रेजेंट होते हैं सिस्टर्ने, इसके पास प्रेजेंट होते हैं टिब्यूल्स, एंड इसके पास प्रेजेंट होंगे वेसिकल्स। ये 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ईआर के साथ। और इसमें देखो सिस्टर्ने है, इसके पास क्रिस्टे है, प्लीज पे अटेंशन। अब ईआर हमारे पास 2 तरह के हैं, वन इज आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर इसके साथ राइबोसोम्स जुड़े हैं, और अगर राइबोसोम्स नहीं जुड़े हैं देन वी कॉल इट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का फंक्शन बहुत डिफरेंट है। आरईआर क्योंकि राइबोसोम्स अटैच्ड है तो दिस विल पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि जो एसईआर है इसका मेन काम रहता है फैट सिंथेसिस करना, लिपिड्स को बनाना, राइट। इसके अलावा हमारे अंदर जितना डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम है वो कौन करेगा? एसईआर। तो लिवर के अंदर जो मेन डिटॉक्स कर रहा है वो कौन है? एसईआर है, राइट। देन वी हैव गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के पास भी 2 कंपोनेंट्स हैं, वन इज सिस्टर्ने एंड सेकेंड इज ट्यूब्यूल्स, राइट। अब ये जो गोल्जी एपरेटस हैं ये सिस्टर्ने, फ्लैटेंड स्टैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्ने का मेजरली बना होगा, और साथ में वेसिकल्स भी होंगे। सिस्टर्ने का काम क्या है, यानी कि गोल्जी बॉडीज़ का काम क्या है? जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए या जो लिपिड्स उन्होंने बनाए
उनको फर्दर मॉडिफाई करना, मैच्योर करना, पैक करना और ट्रांसपोर्ट करना टू द टारगेट डेस्टिनेशंस, जो इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और आउटसाइड द सेल भी हो सकता है, राइट। सो डिलीवरी सिस्टम का काम किसका है? गोल्जी एपरेटस का है। ये गोल्जी एपरेटस जो है ये लाइसोसोम्स भी बनाता है। ये लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स हैं, ठीक है। अगर इनके बनाए हुए वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हुए तो उन्हीं वेसिकल्स को हम क्या कह देंगे? लाइसोसोम्स कह देंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब हाइड्रोलेजेस, पानी की प्रेजेंस में ये तोड़ने का काम करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके पास प्रेजेंट है एंड अगर ये पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इफ द सेल इज ओल्ड एंड वॉर्न आउट, तो इन्हीं लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, राइट। सो जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं दे आर मोस्टली एक्टिव एट लो पीएच यानी कि एसिडिक मीडियम में सबसे बेटर काम करते हैं। एंड देन वी हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड और इसकी मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। नाम क्या है? टोनोप्लास्ट है। और वैक्यूल्स का मेजर रोल रहता है स्टोरेज करना, चाहे वाटर का, चाहे न्यूट्रिएंट्स का या वेस्ट का। एंड These vacuoles are found in both plants and animals, लेकिन प्लांट्स के अंदर इनका साइज बड़ा होगा लेकिन नंबर कम होगा। प्लांट्स के अंदर ये 50 से लेकर 90% तक सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब देखो ये जो हमने 4 स्ट्रक्चर्स किए, 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, इन चारों को मिला के हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोलते हैं? डू वॉच द डिटेल्ड लेक्चर, ठीक है। देन वी हैव राइबोसोम्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोकैरियोट्स के पास भी थे। इकलौते स्ट्रक्चर्स जो कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के पास, दैट इज राइबोसोम। प्रोटीन्स बनाते हैं तो वी कॉल देम प्रोटीन फैक्ट्रीज, also known as pallid particles, right? And why do we call them so? You know that, and let me know in the comment section. राइबोसोम्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल के पास 2 जगह पाए जाएंगे। 1 इन द साइटोप्लाज्म, या तो साइटोसोल में बिखरे पड़े हैं फ्री, या RER के साथ अटैच्ड होंगे। अब ये दोनों ही जो हैं दीज आर ऑफ ATS टाइप। लेकिन कुछ राइबोसोम्स आपको ऑर्गेनल्स के अंदर भी मिलते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले जो हमारे राइबोसोम्स हैं दे आर 70S। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना DNA भी है। दे बोथ शो प्रोकैरियोटिक फीचर्स, राइट, एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एज वेल। इसीलिए वो दोनों सेमी ऑटोनॉमस बन गए, क्योंकि ये दोनों की जो जुगलबंदी है ये हमेशा क्या बनाती है? प्रोटीन्स बनाती है, राइट। अब यहाँ पे भी दोनों ही टाइप्स के जो राइबोसोम्स हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स फॉर द सेल। देन वी हैव सेंट्रोजोम, एंड हर एक सेंट्रोजोम के पास होते हैं 2-2 सेंट्रियोल्स, और इन सेंट्रियोल्स का काम रहता है सेल डिवीजन में। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस। ये सेंट्रियोल्स आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो ऑर्गेनल है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलता है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। देन वी हैव प्लास्टिड्स। सो जब हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की तो क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द प्लास्टिड्स, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी वी हैव अदर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। जैसे ये सिर्फ एनिमल सेल में है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। और प्लास्टिड अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा पिगमेंट स्टोर कर रहे हैं, वी हैव 3 टाइप्स। 1 इज क्लोरोप्लास्ट, 2nd इज क्रोमोप्लास्ट एंड 3rd इज अमीलोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्रोमोप्लास्ट के पास रेड, येलो, ऑरेंज ये वाले पिगमेंट्स होंगे, ठीक है, ये भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। एंड देन वी हैव ल्यूकोप्लास्ट। एक्चुअली ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट जो हैं these leucoplasts don't have any pigment, इनका रोल होता है स्टोरेज में। एंड ल्यूकोप्लास्ट की आगे फर्दर 3 टाइप्स होती हैं। 1 इज अमीलोप्लास्ट, देन वी हैव इलेयोप्लास्ट एंड देन वी हैव एल्यूरोप्लास्ट एज वेल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमने पढ़े थे, इलेयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करेगा, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करेगा एंड इलेयोप्लास्ट ऑयल यानी कि फैट को स्टोर करता है। सो ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जो कि पिगमेंट कंटेनिंग नहीं है। ऑल 3 आर फाउंड इन व्हाट? इन द प्लांट सेल ओनली। सो दिस इज हाउ वी हैव रिवाइज्ड आवर यूकैरियोटिक सेल कंप्लीटली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब डिटेल नहीं देखोगे। दिस इज एक्चुअली फॉर योर क्विक रिविजन. डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द डिटेल्ड लेक्चर्स. The series is going on.